हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 6वीं की हिंदी वर्कशीट जो कि माह फरवरी की है 2020-21 उसका पूरा सॉल्व देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ हमें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें दिया है प्रश्न नंबर 1 में संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास पाठ के आधार पर बताइए कि यदि गायिका रूपा तानसेन की मदद ना करती तो क्या होता, यदि आप तानसेन की जगह आप होते तो क्या करती। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया गया है, आप इसके लिए नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है दूसरे नंबर का प्रश्न, इसमें दिया है पाठ पद और दोहे में लोकलाज को छोड़कर संतों के पास बैठने के विषय में कहा गया है, उन पंक्तियों को खोज कर लिखिए। तो ये वाली वो दो पंक्तियाँ हैं जिसमें इस बात को कहा गया है, इनके लिए भी नोट कर लेंगे। देखते हैं आगे। फिर आगे पूछा गया है पाठ पद और दोहे में संगत के विषय में कहा गया है, उन पंक्तियों को खोज कर लिखिए। तो इन दो पंक्तियों में संगत के विषय में कहा गया है। फिर इसी तरह से पाठ पद और दोहे में दूसरों की पीड़ा को प्रदर्शित करने वाली पंक्तियाँ जो कि नीचे बताई गई हैं, इनके लिए आप नोट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि पाठ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अनुसार बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम किसके नाम पर है तथा उन्होंने अणुशक्ति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। उनके वैज्ञानिक प्रयोगों और खोजों से भविष्य के वैज्ञानिक को उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देशन मिलेगा और मानवता की भलाई होती रहेगी। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा, इसके लिए आप नोट करेंगे। फिर इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 में दिया है कल्पना कीजिए आपके घर पर अचानक मेहमान आ जाएं और घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, घर में बहुत अव्यवस्थाएं हैं, ऐसी स्थिति में आप मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे। तो उसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया गया है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो रोक करके आप अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां है, इसके लिए भी देख लीजिए कि पाट नारियल का बगीचा केरल के आधार पर केरल राज्य की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर है, इसके लिए नोट करेंगे केरल वह प्रांत है जहाँ शंकराचार्य ने जन्म लिया था, उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को महान बनाया। केरल समुद्री किनारों से घिरा है और झीलों, नदियों और नहरों की संख्या बहुत अधिक है। केरल की भौगोलिक संस्कृति में पहाड़ और समतल मिलते हैं। हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध स्थल हैं जैसे जबलपुर में भेड़ा घाट और भोपाल का सांची स्तूप। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे आप। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 6 में दिया है दस्तक पाठ के अनुसार शीला के व्यवहार में क्या परिवर्तन होंगे, आप शीला की जगह होते तो क्या करते। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए आप नोट कर लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में या फिर वर्कशीट में। फिर प्रश्न नंबर 7 दिया है कि आपके या आपके परिवार में किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसमें भलाई का फल भलाई मिलता है का अनुभव हुआ हो। तो यहाँ पर आंसर है, हमारे घर के समीप एक अंध विद्यालय था। कॉलोनी के बच्चे अपने खेलने के समय में अंध विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते थे। परिणाम घोषित होने पर अंध विद्यालय के बच्चों ने हमारी कॉलोनी में मिठाई बांटी। वे बच्चे भी अच्छी नंबर से सिर्फ इसी कारण पास हुए थे या लाए थे क्योंकि अंध विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने में उनका खुद का रिवीजन हो जाता था, इसीलिए कह सकते हैं भलाई का फल भलाई मिलता है। तो इस आंसर के लिए अपनी वर्कशीट में नोट कर लेंगे। देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में प्रश्न नंबर 8 में दिया है रसोई घर में उपलब्ध ऐसी 5 चीज़ें या मसालों के नाम, उनके औषधीय उपयोग नीचे बनी तालिका में लिखिए जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर दवा या औषधि के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर इन 5 चीज़ों को लिख दिया गया है और उनके यहाँ पर औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी लिखा गया है। तो इसके लिए आप नोट कर लेंगे। फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे है अदरक। तो अदरक कहाँ कहाँ उपयोगी है ये बता दिया, यह पाचक है, पेट में कब्ज गैस बनना और बमन खांसी कफ जुकाम आदि में उपयोग में आता है। ठीक है। फिर है मेथी दाना। तो मेथी दाना कहाँ होता है यूज़, खून को पतला करने में और मन को बांधता है और मधुमेह में। ठीक है। इसके बाद में है सौंफ। तो सौंफ क्या है, मुख शुद्धि के लिए और दस्त और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फिर 12 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर नीचे लिखा गया है उपरोक्त वस्तु मसालों के विषय में जानकारी एकत्रित कर लिखिए कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं तथा उतना उत्पादन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का आंसर है कि मसाले भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, नेपाल आदि में उगाए जाते हैं और भारत मसालों के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इसकी खेती की जाती है। बड़े बड़े मसाले अनुसंधान की स्थापना की गई है जहाँ मसाला उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 9 में क्या है, आपके लिए पहेली के आधार पर उत्तर देनी है। तो यहाँ पर इस
चार्ट को या फिर टेबल को देख सकते हैं और इसमें इसी प्रकार से आंसर भर सकते हैं यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर दें और साथ में फ्री एमपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।